तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सी वाल्क इन द डार्कनेस कर इस मूवी के बारे में, जो कि अब नेटफ्लिक्स पर भी हमें बहुत जल्द देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसे स्पेन में एक तरह से रिलीज़ किया गया था 3 अक्टूबर को, और अब ये OTT पर हमें देखने को मिल रही है। तो आगे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में आपको बताऊँगा, जैसा कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल एक्सप्लेशन और पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में। तो आप वीडियो को आप लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। शी वॉक्स इन डार्कनेस, स्पेनिश, अन फैंटास्मा एन ला बैटला, शाब्दिक अर्थ युद्ध में एक भूत, 2025 की एक स्पेनिश राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन अगस्टिन डियाज यानेस ने किया है और इसमें सुजाना अबैतुआ ने मुख्य भूमिका निभाई है। कथानक अमाया का अनुसरण करता है, जो एक गार्डिया सिविल एजेंट है जो ETA रैंकों के भीतर वर्षों से अंडरकवर है और दक्षिणी फ्रांस में बिखरे समूह के कई हथियारों के कैश, जुलोस, यूरोपीय संघ के स्थान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक ढालना सुजाना अबैतुआ अमाया के रूप में, एक टेनियंट कोरोनेल कास्त्रो के रूप में एंड्रेस गर्ट्रूडिक्स, 2 इरिया एलियास, EU बेगोना के रूप में, 2 एरिएटा के रूप में राउल एरेवलो, 2 एरियाडना गिलमारिया सोलेदाद इप्रागुइरे गुनेचिया के रूप में, एन बोटो, 2 एडुआर्डो रेजोन, 3 इनाकी बाल्बोआ, 3 त्सिकी एल विएजो के रूप में जेमे चावरी, 2 क्रिस इग्लेसियस, GL एडेला के रूप में, 2 अनार्च जुआजुआ, EU मिकेल अल्बिसु इरियार्टे के रूप में, एंचा, 2 इनाकी ग्रासिया अर्रेगी के रूप में मिकेल लोसारा, रेंटेरिया, 2 उत्पादन। अगस्टिन डियाज यानेस द्वारा लिखित शी वॉक्स इन डार्कनेस का आधार अरांक्सा एचेवेरिया की अंडरकवर 2024 के समान है, जिसने शी वॉक्स इन डार्कनेस के फिल्मांकन की शुरुआत से कुछ हफ्ते पहले शूटिंग पूरी कर ली थी। हालांकि एचेवेरिया की फिल्म एलेना तेजादा की जीवनी के करीब है, जबकि डियाज यानेस की फिल्म कई स्पेनिश कानून प्रवर्तन एजेंटों की कहानियों का एक मिश्रण है। 4 ऐसी परिस्थितियों में दूसरी फिल्म को हरी झंडी मिलना स्पेनिश सिनेमा में सामान्य नहीं है। 4 शूटिंग स्थानों में गिपुजकोआ और इपाराल्डे शामिल थे। 5 फिल्म एक बेसोइलारेन फिल्माक प्रोडक्शन है। 6 पाको फेमेनिया एस ने छायाकार के रूप में काम किया। 7 मुक्त करना, यह फिल्म 24 सितंबर 2025 को 73वें सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रस्तुत की गई थी। 8-9 इसे ट्रिपिक्चर्स द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को स्पेन में एक नाटकीय रिलीज मिलेगी। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग रिलीज होगी। 10-11-12 स्वागत। एल मुंडो के लुइस मार्टिनेज ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए, यह देखते हुए कि अंडरकवर की तरह यह एक उत्कृष्ट कहानी है जो अपने इरादों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। 13 देया के हैरी एक्स फर्नांडीज ने अफसोस जताया कि डियाज यानेस द्वारा तैयार किए गए सभी पात्रों का चरित्र चित्रण अबैतुआ से शुरू होकर एक आयामी है, जबकि उन्होंने बताया कि फिल्म एक थ्रिलर के रूप में भी काम नहीं करती है क्योंकि इसमें तनाव और गति का अभाव है। 14 सिनेरोपा के अल्फोंसो रिवेरा ने फिल्म को धोखे, जासूसी और झूठ का एक मनोरंजक थ्रिलर बताया जो कभी-कभी एक हॉरर फिल्म की तरह महसूस होती है। इसके दृश्यों की पीड़ा और तनाव ऐसा है। सैंड्रा हर्मिरा मुनिज, जन्म 22 जुलाई 1972, एक स्पेनिश फिल्म निर्माता और प्रोडक्शन मैनेजर है। उन्होंने 30 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का निर्माण किया है, जैसे द इम्पेशेंट अल्केमिस्ट 2002, द ऑर्फनेज 2007, द इम्पॉसिबल 2012 और ए मॉन्स्टर कॉल्स 2016। आजीविका। सैंड्रा हर्मिरा मुनिज ने मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय से छवि और ध्वनि में लाइसेंस प्राप्त किया है। उन्होंने 1998 में मिगुएल अल्बालाडेजो द्वारा निर्देशित फिल्म ला प्रिमेरा नोचे डे मी विदा के समन्वयक, स्पेनिश रेजिडोरा के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। 2000 में उन्होंने साल्वाडोर गार्सिया रुइज द्वारा निर्देशित फिल्म द अदर साइड में प्रोडक्शन प्रमुख के रूप में काम किया। वह कई फिल्मों की निर्माता रही है,
जैसे पेट्रिसिया फेरेरा की द इम्पेशेंट अल्केमिस्ट, 2 और द ऑर्फनेज, 3 द इम्पॉसिबल, 4 और जे बायोना की ए मॉन्स्टर कॉल्स, 5 उनकी अन्य फिल्मों में मैरोबोन, अलोफ्ट, कार्मिना वाई अमेन, ला टोरे डी सुसो, रिटर्न टू हंसाला, मेडिटेरेनियन फूर, स्पेनिश मूवी और ब्यूटीफुल शामिल है। 6 इसके अलावा हरमिरा कोलोसे प्रोडक्शंस की सहसंस्थापक और निदेशक है, जिसे उन्होंने 2004 में सहायक निर्देशक जेवियर सोटो के साथ मिलकर स्थापित किया था। 7 उनकी कंपनी द्वारा निर्मित फिल्मों में 9 दिन एन हैती, ऑक्सफैम इंटरमोन की एक लघु वृत्तचित्र आई हेट न्यूयॉर्क और मिराज शामिल है। 8 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका 1999 फेमसोस वाइफ मिलिया तो टीवी श्रृंखला निर्माता 2000 दूसरा पहलू उत्पादन के मुखिया 2002 अधीर कीमियागर निर्माता 2003 लॉस अबाजो फर्मेंस निर्माता 2003 रात में आवाज निर्माता 2004 हिप्नोस निर्माता 2006 अमोर एंड डिफेंसा प्रोपिया निर्माता 2006 सूरजमुखी की रात निर्माता उत्पादन प्रबंधक 2006 वह एक बार फिर से ठीक हो गया है निर्माता 2007 अनाथालय कार्यकारी निर्माता उत्पादन प्रबंधक 2007 ला टोरे डे सुसो निर्माता 2008 लास मेनोस डेल पियानोस्टा निर्माता 2008 भूमध्य भोजन कार्यकारी निर्माता 2008 हंसला पर लौटे निर्माता 2008 कोई चिंता नहीं निर्माता 2009 गार्बो द स्पाई कार्यकारी निर्माता 2009 स्पेनिश फिल्म निर्माता जुआन एंटोनियो गार्सिया बायोना 1 जन्म 9 मई 1975 2-3 एक स्पेनिश फिल्म निर्माता है। बायोना ने 2007 की हॉरर फिल्म द ऑर्फनेज, 2012 की ड्रामा फिल्म द इम्पॉसिबल, 2016 की फैंटेसी ड्रामा फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स और 2018 की फिल्म जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम का निर्देशन किया। उन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के पहले 2 एपिसोड का भी निर्देशन किया। उनकी 2023 की फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो को 38वें गोया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 12 पुरस्कार, 11वें प्लेटिनो अवार्ड्स में 6 पुरस्कार मिले और 2 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। प्रारंभिक जीवन बायोना का जन्म बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। उन्होंने जो पहली फिल्म देखी वह रिचर्ड डोनर की सुपरमैन 1978 थी, जिसने उन्हें निर्देशक बनने के लिए प्रेरित किया। 4 उन्होंने एस्कोला सुपीरियर डी सिनेमा आई ऑडियोविजुअल्स डी कैटालुन्या एस्कैक में अध्ययन किया। 5 19 साल की उम्र में उनकी मुलाकात सिजेस फिल्म फेस्टिवल में क्रोनोस 1993 प्रस्तुत करने के दौरान गिलर्मो डेल टोरो से हुई और बायोना ने उन्हें वहां एक संरक्षक के रूप में पहचाना। 6 उनकी शुरुआती बातचीत के बाद डेल टोरो ने भविष्य में बायोना की सहायता करने का वादा किया यदि वह कभी ऐसा करने की स्थिति में हो। 6 आजीविका 1990 के दशक एस्कैक से स्नातक होने के बाद उन्होंने विज्ञापनों और संगीत वीडियो के निर्देशन से अपना करियर शुरू किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने स्पेनिश बैंड ओबीके के लिए ऑडियोविजुअल निर्माता के रूप में अपना पहला अनुबंध किया। उनके साथ 3 साल काम करने के बाद उन्हें संगीत वीडियो तु सिग असी के लिए प्रेमियोस ओंडास से सम्मानित किया गया। 5-7 तब से वह कैमेला समूह के प्रमुख निर्देशक बन गए और उन्हें कोमो रेपार्टिमोस लॉस एमिगोस नामक कृति को चित्रित करने का काम सौंपा गया, जिसमें एला बेला सोला की जोड़ी अपने दर्शकों को विदाई देती है। उन्होंने पास्टोरा सोलर, एन मी सोलेदाद, फैंगोरिया, नेना डे कोंटे, एल एलेफ, एनरिक बनबरी और मिरेन इजा, फ्रेंटे अफ्रंटे के लिए संगीत वीडियो भी निर्देशित किए हैं, जिनमें मूल गायिका जेनेट वीडियो के अंत में दिखाई देती है। 2012 में उन्होंने ब्रिटिश बैंड कीन के डिस्कनेक्टेड के लिए संगीत वीडियो बनाया। 1999 में उन्होंने लघु फिल्म माई हॉलीडेज और 2002 में द स्पॉन्जमैन का निर्देशन किया। 2008 में पेरिस में द ऑर्फनेज प्रस्तुत करते हुए बेलेन रुएडा और गुइलेर्मो डेल टोरो के बगल में बयोना
2004 में बायोना की मुलाकात लेखक सर्जियो जी सांचेज से हुई, जो शॉर्ट फिल्म 7337 पर काम कर रहे थे। सांचेज ने बायोना को द ऑर्फनेज की पटकथा लिखने की पेशकश की। 8 अपनी मनचाही फिल्म बनाने के लिए बायोना को फिल्म का बजट और समय दोनों दोगुना करना पड़ा। इसमें उन्हें गिलर्मो डेल टोरो ने मदद की, जिन्होंने इसका सहनिर्माण करने की पेशकश की। द ऑर्फनेज का प्रीमियर 20 मई 2007 को कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ, जहां इसे 10 मिनट से ज्यादा समय तक खड़े होकर तालियां बजाई गईं। महीनों बाद 11 अक्टूबर 2007 को इसका स्पेनिश सिनेमाघरों में प्रीमियर हुआ और इसने $8.3 मिलियन की कमाई की। 9-10 बायोना को 2008 में सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक के लिए गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म को गोया की 14 श्रेणियों के लिए नामांकित किया गया था और 7 जीते। 9-11 उसी वर्ष अक्टूबर में वैराइटी ने घोषणा की कि यूनिवर्सल स्टूडियो ने डेविड मूडी द्वारा फिल्म हेटर को अनुकूलित करने के लिए बायोना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे ग्लेन माजारा ने लिखा था और गिलर्मो डेल टोरो ने निर्मित किया था। बायोना उन कई उम्मीदवारों में से एक थे जिन्हें द ट्वाइलाइट सागा एक्लिप्स के निर्देशन के लिए माना गया था, लेकिन उन्हें फिल्म बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2010 के दशक अगस्त 2010 में उन्होंने द इम्पॉसिबल का फिल्मांकन शुरू किया, जो 2004 के हिंद महासागर भूकंप से गुजरे एक स्पेनिश परिवार के अनुभवों पर आधारित है। 13 अंग्रेजी में फिल्माई गई और इवान मैकग्रेगर, नाओमी वॉट्स और टॉम हॉलैंड द्वारा अभिनीत, यह फिल्म 11 अक्टूबर 2012 को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के साथ रिलीज हुई थी। अपने पहले सप्ताहांत में इसने $8.6 मिलियन की कमाई की, जिसने स्पेनिश बॉक्स ऑफिस के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नाओमी वॉट्स की व्याख्या के लिए द इम्पॉसिबल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म को गोया पुरस्कारों में 14 श्रेणियों में भी नामांकित किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टॉम हॉलैंड शामिल है। मार्च 2012 में बायोना ने ब्रिटिश बैंड कीन के एल्बम स्ट्रेंजरलैंड के दूसरे एकल डिस्कनेक्टेड का संगीत वीडियो निर्देशित किया। बैंड ने कहा है कि वह बायोना के फिल्मी काम की प्रशंसा करता है और बायोना ने कहा है कि वह कीन के संगीत का अनुसरण करते हैं। 11 सितंबर 2016 को कीन ने एक नए विशेष गीत टीयर अप दिस टाउन का संगीत वीडियो जारी किया, जिसे बायोना द्वारा निर्देशित फंतासी ड्रामा फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स के लिए लिखा और रिकॉर्ड किया गया था। यह एकल 23 सितंबर 2016 को डिजिटल डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया गया था। 14 जॉन लोगन द्वारा रचित और मूल रूप से शोटाइम पर रिलीज हुई पेनी ड्रेडफुल सीरीज के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन बायोना ने किया था। डबलिन में फिल्माई गई यह सीरीज एक अमीर आदमी, एक माध्यम, एक बंदूकधारी और एक युवा डॉक्टर के समूह की कहानी कहती है, जो सभी उस अमीर आदमी की लापता बेटी की तलाश में है। ऐसा करने के लिए उन्हें अजीबोगरीब जीवों और विक्टोरियन युग के साहित्यिक पात्रों जैसे फ्रैंकनस्टाइन, ड्रैकुला और डोरियन ग्रे का सामना करना पड़ता है। बायोना के अनुसार इस सीरीज में इसके निर्माता का बहुत कुछ है। 2014 में बायोना ने पैट्रिक नेस के उपन्यास पर आधारित फिल्म ए मॉन्स्टर कॉल्स की शूटिंग शुरू की, जिसमें लुइस मैकडॉगल, फेलिसिटी जोन्स और लियाम नीसन ने अभिनय किया था। 2016 में रिलीज हुई यह फिल्म एक युवा लड़के, मैकडॉगल, की कहानी है जो कैंसर से पीड़ित अपनी मां, जोन्स, की देखभाल करता है और साथ ही एक राक्षस, नीसन, से दोस्ती भी करता है। इस फिल्म के साथ बायोना ने मां-बच्चे के रिश्तों पर आधारित अपनी निजी त्रयी का समापन किया। सुजाना गोमेज अबैतुआ, जन्म 5 अक्टूबर 1990, एक स्पेनिश फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच अभिनेत्री है। उन्होंने सीमित टेलीविजन श्रृंखला पैट्रिया और फिल्म क्रेजी अबाउट हर में
प्रभावशाली अभिनय किया। 1. जीवनी। सुजाना गोमेज अबेतुआ का जन्म 5 अक्टूबर 1990 को विटोरिया स्टेज में हुआ था। 1. 2. उनकी दादी में से एक फ्रांसीसी थीं। 3. उन्होंने एक शास्त्रीय नर्तकी के रूप में प्रशिक्षण लिया और फिर अभिनय में बदल गईं। 4. अबेतुआ ने हेलेना तबेरना की द गुड न्यूज 2008 में एक प्रदर्शन के साथ एक फीचर फिल्म में अपनी शुरुआत की थी। 4, 5, 6 उन्होंने अपनी पहली टेलीविजन भूमिका मिनी सीरीज ऊना बाला पैरा एल रे एस 2009 में निभाई। 7. उसके बाद से उन्होंने ला पेसेरा डी ईवा और विदा लोका जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया है। 8. उनके स्टेज क्रेडिट में योसिमी एंटेरो 2012, एल प्राइमर सेक्रेटो डी फ्रांसिस्का वाई रायमुंडो 2014, एल सेक्रेटो डी पुएंते वीजो का रूपांतरण ला फ्लैकेजा डेल बोल्चेविक और ला लामारा 2015 में प्रदर्शन शामिल है। 2. वुडुनिट सीरीज से क्वीन एरेस 2017 में लापता युवती एना सौरा के उनके चित्रण ने उनकी कुख्याति के साथ साथ फिरोज पुरस्कार नामांकन भी प्राप्त किया। 9. 10 ईटीए थीम वाली ड्रामा सीरीज पैट्रिया 2020 में नेरिया के उनके चित्रण ने उन्हें दूसरा फिरोज पुरस्कार नामांकन दिलाया। राउल एरेवलो जोर्जो, जन्म 22 नवंबर 1979, एक स्पेनिश अभिनेता और निर्देशक है। उन्होंने डार्क ब्लू ऑलमोस्ट ब्लैक 2006, 7 बिलियर्ड टेबल्स 2007, द ब्लाइंड सनफ्लावर्स 2008, फैट पीपल 2009, कजिनहुड 2011, आई एम सो एक्साइटेड 2013, मार्शलैंड 2014 और द यूरोपियंस 2020 जैसी फिल्मों और ला एम्बाजादा 2016 और रायट पुलिस 2020 जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में अभिनय किया है। उन्होंने द फ्यूरी ऑफ ए पेशेंट मैन 2016 के साथ अपने पूर्ण निर्देशन की शुरुआत की। एरेवालो को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 3 गोया पुरस्कार, 3 अभिनेता और अभिनेत्री संघ पुरस्कार और 2 फिरोज पुरस्कार शामिल है। आजीविका। राउल एरेवलो जोर्जो का जन्म 22 नवंबर 1979 को मैड्रिड प्रांत के मोस्टोर्स में हुआ था। 1. अपने टेलीविजन डेब्यू के लिए एरेवलो क्रिस्टीना रोटा के छात्र जीवन के दौरान ही टेलीविजन सीरीज कॉम्पेनेरोस में शामिल हो गए थे। 2. वह 2 सीजन 2001 से 2002 के लिए सीरीज के कलाकारों का हिस्सा थे। 2. 2003 में उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत विद जॉर्ज बुश ऑन माई माइंड से की। 3 अगले वर्ष वे मैनुअल गोमेज परेरा की थिंग्स दैट मेक लिविंग वर्थवाइल में दिखाई दिए। 4. 2003 और 2005 के बीच उन्होंने टीवी श्रृंखला हॉस्पिटल सेंट्रल, क्वेंटेम कोमोपासो, एडा और मोटिवोस पर्सनल्स में अभिनय किया। 2006 में उन्होंने डैनियल सांचेज एरेवलो द्वारा निर्देशित डार्क ब्लू ऑलमोस्ट ब्लैक में मुख्य किरदार के सबसे अच्छे दोस्त इज़राइल की भूमिका में शानदार अभिनय किया। इस फिल्म में उनके काम के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। उसी वर्ष बाद में वह एंटोनियो बैंडेरस की दूसरी निर्देशित फिल्म समर रेन में और 2007 में मारिबेल वर्दू के साथ संगीत में हास्य स्कैंडलस और 7 बिलियर्ड टेबल्स में दिखाई दिए। उन्होंने 2008 में द ब्लाइंड सनफ्लावर में भी वर्दू के साथ काम किया और 2009 में वह सांचेज एरेवलो की फैट पीपल में दिखाई दिए। इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोया पुरस्कार मिला। 2016 में उन्होंने द फ्यूरी ऑफ ए पेशेंट मैन के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक के लिए गोया पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए गोया पुरस्कार मिला। वह कई लघु फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं, जिनमें ट्रॉमालॉजी, ट्रॉमालोगिया 2007 के साथ साथ कई स्टेज प्रस्तुतियां भी शामिल है। 2018 में बायोना ने अगली बार साइंस फिक्शन सीक्वल जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम का निर्देशन किया, जिसमें क्रिस प्रैट, ब्राइस डलास हॉवर्ड, जस्टिस स्मिथ, रैफ स्पेल, टोबी जोन्स और जेम्स क्रॉमवेल ने अभिनय किया। 16
फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन बायोना के निर्देशन को प्रशंसा मिली। 17 यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी थी, जो 2018 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और अब तक की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2020 के दशक बायोना ने अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन किया, जिसे 3 फरवरी 2020 से न्यूजीलैंड में फिल्माया गया और 2 सितंबर 2022 को प्रीमियर किया गया। 19 नवंबर 2021 में यह घोषणा की गई थी कि बायोना नेटफ्लिक्स के लिए आपदा ड्रामा सोसाइटी ऑफ द स्नो का निर्देशन करेंगे, जो उरुग्वे वायुसेना की उड़ान 571 की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अक्टूबर 1972 में एंडीज में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। 20 यह फिल्म 4 जनवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर आने से पहले दिसंबर 2023 में स्पेनिश भाषी दर्शकों के लिए नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। इसे सकारात्मक समीक्षा और कई सम्मान मिले। अरियाडना गिल आइगिनर, कैटलन उच्चारण IANILIINE, जन्म 23 जनवरी 1969, एक स्पेनिश अभिनेत्री है। उन्हें बेले एपोक, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गोया पुरस्कार मिला, ब्लैक टीयर्स और पैंस लेबिरिंथ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। आजीविका गिल ने बिगास लूना की लोला 1986 में एक अभिनेत्री के रूप में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 1-2 मुख्य रूप से कैटलन में 4 फिल्मों के बाद, हालांकि आंशिक रूप से स्पेनिश और फ्रेंच में, उन्होंने 1991 में विशेष रूप से स्पेनिश में शूट की गई एक फिल्म में भाग लिया, एमिलियो मार्टिनेज लाजारो की अमोतु कामारिका, और अन्य भाषाओं के अलावा कैटलन, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी में असंख्य फिल्मों और श्रृंखलाओं में अभिनय किया है। 1993 और 2007 के बीच उन्होंने 30 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें विसेंट अरंडा द्वारा निर्देशित लिबर्टारियास, गिलर्मो डेल टोरो द्वारा निर्देशित पेनस लेबिरिंथ और उनके पूर्व पति डेविड ट्रूबा द्वारा निर्देशित सोल्दाडोस डी सलामिना शामिल है। व्यक्तिगत जीवन गिल का विवाह पटकथा लेखक, निर्देशक और उपन्यासकार डेविड ट्रूबा से हुआ था, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। उद्धरण वांछित गिल 2009 से अमेरिकी अभिनेता विगो मोर्टेंसन के साथ रिश्ते में है। त्रिपिक्चर्स एक स्पेनिश फिल्म वितरण और निर्माण कंपनी है। इसका मुख्यालय मैड्रिड में है। एक इतिहास त्रिपिक्चर्स की स्थापना 1987 में फिलिप ऑर्टिज, पेपे हुएवा और लुइस ऑर्टिज ने की थी। 2-3 1995 में त्रिपिक्चर्स ने स्पेनिश बाजार में अपनी फिल्मों की रिलीज के लिए मांडले पिक्चर्स के साथ एक समझौता किया। 4 जबकि कंपनी ने 2001 में न्यू लाइन सिनेमा के साथ एक और समझौता किया। 5 त्रिपिक्चर्स ने ओलंपिक खेलों में एस्टेरिक्स पर अल्पमत हिस्सेदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहुत्पादन में कदम रखा। 2006 में मास मीडिया समूह वोसेंटो ने त्रिपिक्चर्स में बहुमत हिस्सेदारी 67% हासिल कर ली। 2013 में त्रिपिक्चर्स और डीए प्लेनेटा ने ड्रीमवर्क्स फिल्मों के स्पेनिश वितरण के लिए एक समझौता किया। 2014 में वोसेंटो ने घाटे को कम करने के लिए त्रिपिक्चर्स के वितरण व्यवसाय में विनिवेश किया, पोर्टफोलियो पर नियंत्रण बनाए रखते हुए त्रिपिक्चर्स इंटरनेशनल, त्रिपिक्चर्स के सीईओ फिलिप ऑर्टिज की अध्यक्षता में, को बेच दिया। 7 त्रिपिक्चर्स ने बाद में स्ट्रीमिंग रिलीज 2019 से लागू से पहले चुनिंदा स्क्रीनों में कुछ नेटफ्लिक्स मूल फिल्मों की एक सीमित नाटकीय विंडो के लिए नेटफ्लिक्स के साथ एक समझौता किया। 73वां सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 19 से 27 सितंबर 2025 तक सैन सेबेस्टियन, एक गिपुजकोआ, स्पेन में हुआ। अलाउरा रुइज डी अजुआ की संडेज को गोल्डन शेल पुरस्कार मिला, जबकि जोस लुइस गुएरिन की गुड वैली स्टोरीज को विशेष जूरी पुरस्कार मिला। पृष्ठभूमि फरवरी 2025 में 28वें मलागा फिल्म फेस्टिवल और 73वें सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्लासिकोक सेक्शन में डबल स्क्रीनिंग के रूप में पोचर्स की 4 के बहाली की घोषणा की गई थी। 2
जून 2025 में बोलोग्ना में एलिमेजिन रिट्रोवाटा रेस्टोरेशन लैब में बहाल की गई बास्क मध्यम लंबाई की फिल्में हमासेगर रेनियन एडेन, एहुन मेट्रो, जर्गेटिक पेनपॉक्स और ओरिंगोज इजेन गेबे को क्लासिकोक कार्यक्रम में अतिरिक्त स्क्रीनिंग के रूप में घोषित किया गया था। 11 जुलाई 2025 को फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली 22 स्पेनिश निर्मित कृतियों की एक सूची की घोषणा एकेडेमिया डी लास आर्टेस वाई लास सिएंसियास सिनेमेटोग्राफिकास डी एस्पाना में की गई थी। 4-5 बाद में महीने में निर्माता एस्तेर गार्सिया को करियर उपलब्धि के लिए डोनोस्टिया पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया था। 6 अगस्त 2025 में फेस्टिवल ने अभिनेत्री और निर्माता जेनिफर लॉरेंस को एक अतिरिक्त डोनोस्टिया पुरस्कार प्राप्तकर्ता के साथ साथ डाई माई लव की स्क्रीनिंग के रूप में घोषित किया। 7 सिल्विया अब्रिल, टोनी अकोस्टा और इज्जियार इटुनो ने उद्घाटन समारोह की मेजबानी की, जिसमें वाल्टर सेलेस को आई एम स्टिल हियर के लिए 2025 FIPRESCI ग्रैंड प्रिक्स से सम्मानित किया गया। 8 डैनियल हेंडलर की 27 नाइट्स को उद्घाटन फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया गया। 9 समापन समारोह की मेजबानी इटासो अराना और ऑस्कर लासर्ट ने की, जबकि कासिया एडमिक की विंटर ऑफ द क्रो की स्क्रीनिंग ने उत्सव का समापन किया। 10-11 निर्णायक मंडलाधिकारिक चयन जूरी जे बायोना, स्पेनिश फिल्म निर्माता, जूरी अध्यक्ष लॉरा कैरेरा, PT, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में स्थित पुर्तगाली फिल्म निर्माता जिया कोपोला, अमेरिकी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक शो डोंग्यू, चीनी अभिनेत्री लाली एस्पोसिटो, अर्जेंटीना की गायिका, अभिनेत्री, नर्तकी और मॉडल मार्क स्ट्रॉन्ग, ब्रिटिश अभिनेताइनी डोमिनिक टूसेंट, FR, फिल्म निर्माता। लेस फिल्म्स डेस टूर्नेल्स के संस्थापक कुत्सा बैंक ने निदेशक पुरस्कार जूरी मार्को मुलर, इतालवी निर्माता और प्रोग रामर, जूरी अध्यक्ष इसाबेला एकलोफ, स्वीडिश पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक चार्लेन फेवियर, FR, फ्रांसीसी फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक बीट्रीज एरियस, चिली की फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और सहायक निर्देशक एल्सा फर्नांडीज सैंटोस, स्पेनिश फिल्म समीक्षक। जैमे चावर्री, जन्म 20 मार्च 1943, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है, जो अपनी फिल्मों एल डेसेनकेंटो और लास बिसिक्लेटस बेटे पैरा एल वेरानो के लिए जाने जाते हैं। जीवन और करियर। चावरी का परिवार उच्च बुर्जुआ वर्ग से ताल्लुक रखता था। उनकी मां मारिचू डेला मोरा वाई मोरा, एंटोनियो मोरा की नातिन, एक फलांगिस्ट सेकियन फेमिनिना कार्यकर्ता और एक फैशन पत्रकार थीं। उनकी चाची रिपब्लिकन कार्यकर्ता कॉन्स्टेंसिया डेला मोरा थीं। 2 चावरी पहले ही एक वकील के रूप में स्नातक हो चुके थे। 3 जब उन्होंने 1968 में एस्कुएला ओफिशियल डी सिने EOC में प्रवेश लिया। 4 उन्होंने अपने दूसरे वर्ष में औपचारिक फिल्म अध्ययन छोड़ दिया और फिल्म आलोचना में चले गए। उन्होंने फिल्म आइडियल पत्रिका के लिए लिखा। उनकी पहली फिल्म उद्योग की नौकरी जोस लुइस बोरो के सहायक निर्देशक की थी। 3 उन्होंने अपना खाली समय सुपर 8 में 2 फीचर लेंथ फिल्में बनाने में लगाया। 1967 में रन, ब्लैंकानिएव्स, रन और 1969 में गिनबरा एन लॉस इन्फियर्नोस। उन्होंने इवान जुलुएटा के साथ स्पेनिश टेलीविजन के लिए उनकी श्रृंखला अल्टीमो ग्रिटो या द लास्ट क्राई में काम किया और इसके बाद 1969 में अन डॉस ट्रेस, अल एस्कोंडाइट इंग्लेस, हाइड एंड सीक की पटकथा लिखी। अगले कई वर्षों में उन्होंने कई फिल्मों के तकनीकी दल में काम किया और स्पेनिश पंथ फिल्म निर्देशक जेसुस फ्रेंको के साथ फ्रेंको की 1970 की कृति वैम्पायरोस लेस्बोस की पटकथा पर सहयोग किया। 1970 में उन्होंने अपनी पहली लघु फीचर फिल्म एस्टाडो डी सिटियो या सीज स्टेट पूरी की। 3 उन्होंने 1971 में फ्रांसेस्क बेलमंट के साथ सामूहिक फिल्म पेस्टल डे सांग्रे ब्लड पाई में एक खंड का भी योगदान दिया। 3 निर्देशक के रूप में चावरी की पहली फीचर लेंथ फिल्म 1974 में लॉस वियाजेस एस्कोलारेस या स्कूल ट्रिप्स थी, जो एक जटिल आत्मकथात्मक फिल्म थी जो एक बेकार परिवार के माहौल पर केंद्रित थी। 5-6 इसे वलाडोलिड
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया और इसे मिश्रित स्वागत मिला। 3. आलोचकों ने निर्देशक की प्रतिभा को पहचाना लेकिन फिल्म के अस्पष्ट प्रतीकवाद की आलोचना की। 2 साल बाद चावरी ने 1976 में डॉक्यूमेंट्री एल डेसेंकेंटो या द डिसेंचेंटमेंट के साथ बेकार परिवार के विषय को जारी रखा, जो दिवंगत फ्रेंकोइस्ट कवि लियोपोल्डो पानेरो के परिवार को चित्रित करता है। 5. चावरी की अगली फिल्म 1977 में आई बेहद प्रशंसित ए अन डियोस डेस्कोनोसिडो टू एन अननोन गॉड थी, जो ग्रेनेडा के एक अकेले उम्रदराज समलैंगिक जादूगर की कहानी बताती है, जो फेडेरिको गार्सिया लोरका के साथ अपने युवा रोमांस को याद करता है। 6. निर्माता इलियास क्वेरेजेटा के साथ लिखी गई और छायाकार टेओडोरो एस्कैमिला के उल्लेखनीय काम वाली इस फिल्म की काफी प्रशंसा हुई, जिसने 1977 के सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रमुख अभिनेता और निर्देशक का पुरस्कार जीता। 5. चावरी की अगली फिल्म डेडिकेटोरिया या डेडिकेटेड टू 1980 में एलियास क्वेरेजेटा के साथ एक और सहयोग जुआन उरीबे पर केंद्रित है, जिसका किरदार जोस लुइस गोमेज ने निभाया है। यह एक पत्रकार है जो अपने साथी राजनीतिक कैदी लुइस फाल्कन से पूछताछ के दौरान फाल्कन और उसकी बेटी, वही महिला जिसके साथ जुआन के यौन संबंध है, के बीच अनाचारपूर्ण संबंध का पता लगाता है। चावरी की पिछली फिल्मों की तरह डेडिकेटेड टू को भी इसके बेबाक विषय और कलात्मकता के लिए सराहा गया, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 5. 1980 के दशक के शुरुआती दौर में चावरी ने विविध काल्पनिक कृतियों के फिल्म रूपांतरणों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने एक फिल्म निर्माता के रूप में उनके विकास को एक यादृच्छिकता और फोकस की कमी दिखाई। 1983 में उन्होंने लोरेंक विलालोंगा के उपन्यास बेर्न ओ ला साला डे लास मुनेकास या बेर्न या डॉल्स रूम के एक भव्य रूपांतरण का निर्देशन किया और इसके बाद 1984 में फर्नांडो फर्नान गोमेज के युद्ध नाटक लास बाइसिक्लेटस सोन पैरा एल वेरानो या बाइसिकल आर फॉर द समर का स्क्रीन संस्करण बनाया। 5. इसके अलावा 1984 में उन्होंने पेड्रो अल्मोडोवार की फिल्म व्हाट हैव आई डन टू डिजर्व दिस 3. फिर 1985 में उन्होंने अपनी सबसे निजी फिल्म एल रियो डी ओरो या द गोल्डन रिवर लिखी और निर्देशित की, जो पीटर पैन की कहानियों पर आधारित है। 3. लास बिसिक्लेटस सोन पैरा एल वेरानो की सफलता ने चावरी को स्वतंत्र फिल्में बनाने से अपना करियर अधिक व्यावसायिक बनाने के लिए प्रेरित किया। 1988 में उन्होंने टेलीविजन के लिए यो सोए एल क्यू तू बुस्कास को रूपांतरित किया, जो इसी नाम के गैब्रियल गार्सिया मार्केज के उपन्यास पर आधारित है। 6. 1930 के दशक के युद्ध के बाद के मैड्रिड में स्थापित उनका संगीत नाटक लास कोसास डेल क्वेरर या द थिंग्स ऑफ लव 1989 में आया। इसमें 30 और 40 के दशक के कई लोकगीत गाने और सहकलाकार एंजेला मोलिना को पेपिटा, एक महत्वाकांक्षी कोपला गायिका, और एम्पारो बारो को बल्बीना के रूप में दिखाया गया है। 7. यह उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताओं में से एक बन गई। 5. स्पेन में यह 8. 1990 में वह टेलीविजन पर लौटे और जॉर्ज लुइस बोर्गेस की लघु कहानी ला इंट्रूसा का साहित्यिक रूपांतरण किया। 1993 में उन्होंने पाब्लो सोलोजाबल के उपन्यास पर आधारित कॉमेडी टियर्नो वेरानो डे लुजुरिया वाई अजोटेस या लस्ट एंड रूफटॉप्स का कोमल ग्रीष्मकाल बनाई। यह फिल्म गैबिनो डिएगो द्वारा निभाए गए एक युवक की यौन जागृति की पड़ताल करती है, जो अपनी बड़ी चचेरी बहन ओल्गा, जिसका किरदार मारिसा पारेडेस ने निभाया है, के प्रति आसक्त है। इसके बाद इसका सीक्वल आया, लास कोसास डेल क्वेरर भाग 2। 7. 1995 में अर्जेंटीना में सेट 9 निर्माता लुइस सांस के लिए बनाया गया था। यह अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कम सफल रहा। 6. 1990 के दशक में चावरी की फिल्में 1996 में ग्रैंड स्लैलम प्रेम और साजिश के बारे में कॉमेडी 6 और 1997 में सुस ओजो से सेरारोन वाई एल मुंडो सिगु एंडांडो या टैंगो आर फॉर 2-3 कार्लोस गार्डेल 6 के टैंगो संगीत को सुनते हुए सपने देखने वाली एक महिला के बारे में,
ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। निर्देशक ने 2000 में किसेज फॉर एवरीवन के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, जो 1960 के दशक में काडीज के 3 मेडिकल छात्रों के बारे में एक कॉमेडी थी। 6. जिसमें एम्मा सुआरेज, एलॉय अजोरिन और पिलर लोपेज डी अयाला ने अभिनय किया था। 2004 में एल आनो डेल दिलुवियो रिलीज हुई, जो एडुआर्डो मेंडोजा गैरिगा के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो 50 के दशक में एक चैरिटी अस्पताल की एक मदर सुपीरियर और एक अमीर जमींदार के बारे में थी, जो नर्सिंग होम खोलने के लिए धन प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। 6. उनकी फिल्म कैमरोन व्हेन फ्लेमेंको बिकेम लीजेंड 2005 में ऑस्कर जेनारा द्वारा निभाई गई फ्लेमेंको गायक कैमरोन डे ला इस्ला की एक बायोपिक को भी अच्छी तरह से माना गया था। 10. फिल्म ने 3 गोया पुरस्कार जीते, जिसमें ऑस्कर जेनारा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल था। मिकेल लोसारा गार्सिया 28 दिसंबर 1978 को एरमुआ में पैदा हुए, एक बास्क फिल्म, थिएटर और टेलीविजन अभिनेता है। उन्होंने 100 से ज्यादा ऑडियोविजुअल प्रस्तुतियों पर काम किया है, जिनमें एन इज मिसिंग, ब्रेकिंग वॉल्स, क्यूएंटेम कोमो पासो, इंटीमेसी, नेटफ्लिक्स या म्यूटेड, नेटफ्लिक्स शामिल है। उन्होंने पूरे स्पेन में 100 से ज्यादा थिएटर प्रस्तुतियों में भी काम किया है। 1. उन्हें यूनियन ऑफ बास्क एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अवार्ड्स, बेसरकरा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बास्क अभिनेता पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किया गया है, आखिरी बार 2022 में फिल्म एने इज मिसिंग के लिए। 2001 में उन्होंने यूनियन ऑफ बास्क एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अवार्ड्स, बेसरकरा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेता का पुरस्कार जीता और 2022 में नेटफ्लिक्स सीरीज इंटीमेसी के लिए उसी श्रेणी में नामांकित किया गया। जीवन और करियर। उनका जन्म 28 दिसंबर 1978 को एरमुआ, बास्क देश में हुआ था। उन्होंने जुआन डे एंटक्सीटा म्यूजिकल स्टडीज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, बिल्बाओ में अध्ययन किया, जहां उन्होंने रामोन बारिया, फेलिप लोजा और इज्जियार लाजकानो के छात्र रहते हुए नाटकीय कला में स्नातक किया। 2-3 16 साल की उम्र में उन्हें नाट्य और दृश्यश्रव्य परियोजनाओं में अपनी पहली भूमिकाएं मिलीं। 18 साल की उम्र में वे रेमन बरेया की थिएटर कंपनी में शामिल हो गए। तब से उन्होंने 100 से ज्यादा दृश्यश्रव्य प्रस्तुतियों और 100 से ज्यादा थिएटर प्रस्तुतियों में काम किया है। उन्हें यूनियन ऑफ बास्क एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अवार्ड्स, बेसरकरा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ बास्क अभिनेता पुरस्कार के लिए 3 बार नामांकित किया गया है, आखिरी बार 2022 में फिल्म एने इज मिसिंग के लिए। 4-5 2001 में उन्होंने यूनियन ऑफ बास्क एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अवार्ड्स, बेसरकरा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेता का पुरस्कार जीता और नेटफ्लिक्स सीरीज इंटीमेसी के लिए 2022 में उसी श्रेणी में नामांकित हुए। 6. 2015 में वह थिएटर प्रोडक्शन द सीगल में कलाकारों का हिस्सा थे, जो कि अरियागा थिएटर का एक मूल प्रोडक्शन था, जिसका निर्देशन अर्जेंटीना के गुस्तावो तंबासियो ने किया था। साथ में गुरुज्जे बेतिया, लैंडर ओटाओला और येलेनिया बेग्लिएटो भी थे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 उस वर्ष उन्होंने फिल्म टैक्सारिबोरा में भी सहअभिनय किया था। 13, 2016 में उन्होंने मार्टा एतुरा के साथ मिलकर फिल्म द इनविजिबल गार्जियन, डोलोरेस रेडोंडो के उपन्यास पर आधारित में भाग लिया। 14, 15 एक साल बाद 2017 में उन्होंने एना मुरुग्रेन द्वारा निर्देशित फिल्म ला हिगुएरा डे लॉस बास्टर्डोस में सहअभिनय किया। 16, 17 2020 में उन्होंने पेट्रिसिया लोपेज अर्नेज के साथ फिल्म एने इज मिसिंग में सहअभिनय किया। 18 फिल्म को गोया अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार सहित 5 नामांकन मिले। 19 और 3 गोया पुरस्कार जीते। 20, 21 2021 में वह अरियागा थिएटर के नाट्य निर्माण एल वियाजे ए निंगुना पार्टे का हिस्सा थे, जिसका निर्देशन रामोन बारिया ने किया था। 22, 23, 24 उस नाट्य निर्माण में उनके प्रदर्शन के कारण लोसादा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में उरेगिन पुरस्कार मिला।
25-26 2021 में उन्होंने एना मुरुगरेन द्वारा निर्देशित फिल्म गार्सिया वाई गार्सिया में जोस मोटा, पेपे वियुएला और जोर्डी सांचेज के साथ सहाभिनय किया। 27-28 2023 में उन्होंने इसके सीक्वल गार्सिया वाई गार्सिया 2 में भाग लिया, जिसका निर्देशन भी एना मुरुगरेन ने किया था। 29 वह पेबेलोन नंबर 6 परियोजना के संस्थापक भागीदारों में से एक है। 30 2025 में लोसारा ने बोर्जा कोबेगा द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रेकिंग वॉल्स में क्विम गुतिरेज, जुआन डिएगो बोट्टो, इनाकी अर्दानाज, रेमन बेरिया और सोफिया ओटेरो के साथ सहाभिनय किया। 31-32 2025 में उन्होंने टेनेसी विलियम्स द्वारा थिएटर प्रोडक्शन द ग्लास मेनागेरी का प्रदर्शन किया, जिसका निर्देशन नतालिया मेनेंडेज ने किया, जो अरियागा थिएटर का एक नाट्य निर्माण था। गिपुचकोआ यूएस बटा IPUSK बटा घी पूस्को एक बास्क IPUSKO स्पेनिश गुइपुचकोआ IPUKOA फ्रांसीसी गुइपुस्कोआ स्पेन का एक प्रांत बास्क देश के स्वायत्त समुदाय का एक ऐतिहासिक क्षेत्र। इसकी राजधानी डोनोस्तिया सान सेबेस्टियन। गिपुचकोआ की सीमा उत्तर पूर्व में फ्रांसीसी विभाग पायरेनीस अटलांटिक, पूर्व में प्रांत और स्वायत्त समुदाय एनवरे, पश्चिम में बिस्के अलावा और बिस्के की खाड़ी में कैम्ब्रिक सागर के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है। 1980 वर्ग किलोमीटर 760 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ गिपुचकोआ स्पेन का सबसे छोटा प्रांत है। प्रांत में 89 नगर पालिकाएं और 592 निवासियों 2018 की आबादी है, जिनमें से आधे से अधिक डोनोस्तिया सैन सेबेस्टियन महानगरीय क्षेत्र में रहते हैं। राजधानी के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहर इरून, एरेंटेरिया, जारोच, मोन्ड्रैगन, ईबर, होंडारिबिया, ओनाती, टोलोसा, ब्यासेन और पसिया है। गिपुचकोआ बास्क देश का वह प्रांत है जिसमें बास्क भाषा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि 2006 में इसकी 49.1% आबादी बास्क बोलती थी। 2 शब्द साधन। प्रांत का पहला दर्ज नाम वर्ष 1025 के एक दस्तावेज में इपुस्कोआ था। 3 अगले वर्षों के दौरान और विभिन्न दस्तावेजों में कई समान नाम दिखाई देते हैं, जैसे कि इपुचकोआ, इपुचा, इपुचका, अन्य। गिपुचकोआ शब्द की पूरी व्युत्पत्ति अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन बास्क शब्द गिपुट्स 3 से इसका संबंध स्थापित किया गया है, जिसमें मूल शब्द आईपी है, जो इपर, उत्तर, इपुर्दी, पीछे और इपुइन, कहानी शब्दों से संबंधित है। इसके अनुसार इपुज को कई पहले ज्ञात संप्रदायों में से एक का अर्थ उत्तर की ओर या उत्तर में हो सकता है। 3 मूल्य वर्ग गिपुचकोआ। गिपुचकोआ बास्क भाषा की रॉयल अकादमी द्वारा अनुशंसित बास्क वर्तनी है और इसका प्रयोग उस भाषा के आधिकारिक दस्तावेजों में आमतौर पर किया जाता है। विभिन्न स्पेनिश लोक प्रशासनों के आधिकारिक ग्रंथों में, यहाँ तक कि स्पेनिश में लिखे गए दस्तावेजों में भी बास्क वर्तनी अनिवार्य है। बास्क देश में स्पेनिश भाषा के मीडिया द्वारा सबसे अधिक बार इस्तेमाल की जाने वाली वर्तनी यही है। यह स्पेनिश संविधान के बास्क संस्करण और बास्क देश की स्वायत्तता के कानून के बास्क संस्करण में भी प्रयुक्त वर्तनी है। गिपुचकोआ प्रांत के जुंटा जनरल द्वारा ऐतिहासिक क्षेत्र के लिए स्वीकृत एकमात्र आधिकारिक वर्तनी भी है। गिपुस्कोआ गुइपुचकोआ स्पेनिश में वर्तनी है और इसे स्पेनिश भाषा अकादमियों के संघ द्वारा आधिकारिक स्पेनिश दस्तावेजों के बाहर एकमात्र सही उपयोग के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें बास्क वर्तनी अनिवार्य है। एनबी 1 यह संविधान के स्पेनिश संस्करण और बास्क देश की स्वायत्तता के कानून के स्पेनिश संस्करण में भी इस्तेमाल की जाने वाली स्पेनिश वर्तनी है। गिपुचकोआ की जलवायु समुद्री है, जिसकी विशेषता तापमान में कम उतार चढ़ाव, ठंडी गर्मियाँ, मध्यम सर्दियाँ और साल भर भरपूर बारिश है। यह जलवायु हरे भरे वनस्पतियों के विकास को बढ़ावा देती है। इस क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश समय हवाएं चलती रहती है और उत्तर उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं समुद्र से पर्याप्त नमी लेकर आती है।
हवा की दिशा और प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र के कारण यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, जहाँ प्रति वर्ष 1200 से 1700 मिमी वर्षा होती है। बादलों का आवरण भी ऊंचा रहता है। जलवायु समुद्री है। तापीय उतार चढ़ाव कम और वर्षा प्रचुर मात्रा में प्रति वर्ष 1400 मिमी होती है। वर्षा और भूआकृति की जलविज्ञान छोटी लंबाई वाली नदियों द्वारा परिभाषित है, हालांकि वे बड़ी और नियमित है। इनमें से प्रमुख नदियां बिदासोआ, ओयार्जुन, उरुमिया, ओरिया, उरोला और देवा है। वर्षा के कारण उनकी कृषि उपयोगिता न्यूनतम है, हालांकि वे एक ऐसे उद्योग का आधार रही है जिसने अंततः इसके जल को दूषित कर दिया है। प्रमुख वनस्पति जो जलवायु से भी प्रभावित है, बोरियल वन है, जिसमें पर्णपाती प्रजातियां हैं जो घास के मैदानों के साथ बारी बारी से पाई जाती है। आधारभूत संरचना पासिया बंदरगाह का प्रवेश द्वार सैन सेबेस्टियन और पासिया दोनों तरफ माउंट जैस्किबेल और लारून से घिरे हुए थेरलार में गम्बोत्सिकी से दक्षिण पश्चिम का दृश्य, पृष्ठभूमि में अरात्स और एजकोरी पर्वतमाला, लाबन पर्वत दर्रे के पास घास के मैदान। क्षेत्र का संचार ढांचा इसकी भौगोलिक विशेषताओं के अनुरूप है, जहां बुनियादी ढांचे की मुख्य लाइनें हाल के समय तक उत्तर दक्षिण अक्ष पर समुद्र की ओर जाने वाली नदियों के किनारे स्थित थीं। तदनुसार सेंट जेम्स का अंतर्देशीय मार्ग अर्थात सुरंग मार्ग इरून के रास्ते प्रांत में प्रवेश करता था और ओरिया नदी के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर सैन एड्रियन सुरंग पर प्रांतीय सीमा की ओर जाता था। यह मार्ग 1765 तक चालू था, जब रॉयल रोड पश्चिमी देबा घाटी में चला गया। एक छोटा सेंट जेम्स मार्ग गिपुजकोआ को पूर्व से पश्चिम तक तट के साथ पार करता था। वर्तमान में कब गिपुजकोआ से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क बड़े पैमाने पर उस लेआउट का अनुसरण करती है, यानी इरून से डोनोस्तिया तक N1E5 और अधिकांश भाग में ओरिया नदी के किनारे किनारे अल्टसासु तक, एटक से गारेट के दर्रे से नवरे का प्रवेश द्वार। साथ ही प्रमुख इरून मैड्रिड रेलवे नदी के करीब से जेगामा में ट्रेन स्टॉप ओचौटे पर एजकोरी की ढलानों पर इसके उद्गम तक चलती है। 1973 तक बिलबाओ बेहोबिया A-8E70 मोटरवे के लिए इंजीनियरिंग कार्य पूरा हो गया था। नई सड़क पूर्व से पश्चिम तक घाटियों को काटते हुए डोनोस्तिया और बिलबाओ के बीच मुख्य धुरी में बदल गई। इसके अलावा भारी भार वाले यातायात को टोल रोड के रूप में स्पेन के पश्चिम और दक्षिण में पहुंचने में सक्षम बनाया रेलवे नेटवर्क SNCF में बदलने से पहले सीमावर्ती शहर हिंडिया तक पहुंचता है। डोनोस्टियाल्डिया क्षेत्र के भीतर सैन सेबेस्टियन मेट्रो सेवा प्रदान करती है। गिपुजकोआ और पैम्प्लोना की सेवा करने वाले A-15 राजमार्ग का खंड 1995 में खुला था, जो पारिस्थितिकीविदों, बास्क वामपंथी राष्ट्रवादियों और अंततः ETA के नेतृत्व में विरोध और हमले के अभियान के कारण विवादों में घिर गया था। अंतिम लेआउट के बारे में एक समझौते के बाद संघर्ष का समाधान हुआ। जनवरी 2010 में लगातार बढ़ते सड़क यातायात के प्रावधानों में सुधार के लिए गिपुजकोआ की क्षेत्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के बाद गैस्टिज की ओर जाने वाले माल्टागाउरबिना AP-1 राजमार्ग का खंड पूरा हो गया, जिससे अरासाते और बरगारा के औद्योगिक क्षेत्रों, लांडा गांव के पास अलावा के प्रवेश द्वार तक भी पहुंच उपलब्ध हो गई। AP-1 और N1E5 बरगारा और बीसेन से पूर्व से पश्चिम तक एक राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। AVE हाई स्पीड रेल वर्तमान में निर्माणाधीन है, जिसमें वाई प्रकार का लेआउट और हिंडिया, A-नई, विटोरिया, A-सई, बिलबाओ, W और पैम्प्लोना, एस में SNCF नेटवर्क से लिंक है, जिसे 2022 तक पूरा किया जाना है। ठेकेदारों को नियुक्त किया गया था। काम निर्धारित समय से पहले ही चल रहा है, जबकि मजबूत विरोध, पारिस्थितिकीविद, बास्क वामपंथी राष्ट्रवादी और गंभीर वित्तीय तनाव ने इसके भविष्य को अनिश्चित बना दिया है। गिपुजकोआ में केवल घरेलू उड़ानों की सेवा देने वाला एकमात्र हवाई अड्डा होंडारिबिया में स्थित सैन सेबेस्टियन हवाई अड्डा है, जबकि हवाई परिवहन की जरूरतें आमतौर पर पास के बिलबाओ और बियारिच हवाई अड्डों द्वारा पूरी की जाती है। सांस्कृतिक लक्षण। गिपुजकेरा बास्क भाषा की एक बोली जो इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है,
काफी जीवंत है और अन्य बोलियों के बीच एक प्रमुख स्थान रखती है। 2021 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 51.8% आबादी बास्क भाषा बोलती है। 5. बास्क सांस्कृतिक तत्व स्पष्ट है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और गायन, बर्टसोलारित्जा, त्रिकिटी और टीक्सिस्टू संगीत, ग्रामीण परिदृश्य में बिखरे हुए बेसेरिस, शहर के त्योहार और औद्योगिक परंपरा से इसकी विशिष्ट भारी मूर्तियां, पत्थर, स्टील, लोहा शामिल है, जो प्रमुख शहरी क्षेत्रों डोनोस्टिया, टोलोसा आदि में केंद्रित नवीनतम बास्क, स्पेनिश और अंतर्राष्ट्रीय पॉप संस्कृति कार्यक्रमों और डिजाइन रुझानों के साथ मिश्रित है। परंपरागत रूप से एक कैथोलिक प्रांत, इसके संरक्षक संत सोसाइटी ऑफ जीसस के इग्नाटियस ऑफ लोयोला है, जो इस प्रांत के मूल निवासी है और लोयोला, अजपीतिया के पड़ोस में पैदा हुए थे और हमारी लेडी ऑफ अरांजाजू है। इस क्षेत्र ने उदाहरण के लिए कई प्रसिद्ध बास्क एथलीटों को जन्म दिया है। जोस मारिया ओलाजाबल, गोल्फर, जोस एंजेल इरिबार, मिकेल आर्टेटा और जाबी अलोंसो, फुटबॉलर, अब्राहम ओलानो और डोमिंगो पेरुरेना, साइकिल चालक, एडन पासबान और अल्बर्टो इनुरेटेगी, पर्वतारोही, इनाकी उर्डांगरिन, हैंडबॉल खिलाड़ी, माइटे जुनिगा, धावक और पॉलिनो उजकुडून, मुक्केबाज। पेशेवर टेनिस खिलाड़ी गार्बिने मुगुरुजा के पिता भी गिपुजकोआ के मूल निवासी है। अरांत्सा एचेवरिया कार्सेडो, जन्म 1968, एक स्पेनिश फिल्म निर्माता और टेलीविजन निर्माता है। जीवनी। अरांत्सा एचेवेरिया कार्सेडो का जन्म 1968 में बिल्बाओ में हुआ था। 1-2 उन्होंने मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय से छवि विज्ञान में डिग्री और दृश्यश्रव्य निर्माण में विशेषज्ञता हासिल की और सिडनी कम्युनिटी कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। 3 उन्होंने 1991 से सिनेमा और टेलीविजन में काम किया है। 3 उनकी लघु फिल्म दे नोचे वाई डे प्रोंटो को सर्वश्रेष्ठ काल्पनिक लघु फिल्म के लिए गोया पुरस्कार में नामांकन मिला। 1 उनकी पहली फीचर फिल्म कार्मेन एंड लोला 2018 ने उन्हें 50 के दशक के बाद सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का गोया पुरस्कार दिलाया। 4 इसके बाद उनकी दूसरी फीचर फिल्म द परफेक्ट फैमिली 2021 आई। 5 उन्होंने एल सिड के पहले सीजन के एक एपिसोड का भी निर्देशन किया। 4 2022 में उन्होंने अपनी तीसरी फीचर फिल्म चिनस की शूटिंग शुरू की। 6 उनकी चौथी और 5वीं फिल्में पोलिटिकामेंटे इनकरेक्टोस और अंडरकवर दोनों 2024 में रिलीज हुई। बाद वाली ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोया पुरस्कार जीता और एचेवेरिया को 39वें गोया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन दिलाया। 1980 किलोमीटर 764 वर्ग मील के क्षेत्रफल के साथ गिपुजकोआ स्पेन का सबसे छोटा प्रांत है। इस प्रांत में 88 नगर पालिकाएं और 709, 607 निवासी 2011 है, जिनमें से एक चौथाई राजधानी सैन सेबेस्टियन में रहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण शहर है इरुन, एरेंटेरिया, जारोच, अरासाते, एक पुराने विश्वविद्यालय वाला ओनाती, एइबर, टोलोसा जो कुछ समय के लिए प्रांतीय राजधानी थी, ब्यासेन, पासिया, मुख्य बंदरगाह और होंडारिबिया, फ्रांसीसी अटलांटिक तट के पार एक पुराना किला शहर। गिपुजकोआ पहाड़ी और हरा भरा है, जो पहाड़ों और समुद्र को जोड़ता है और पूरे क्षेत्र में फैले कई शहरी केंद्रों से घनी आबादी वाला है। पहाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों की विशिष्ट उपस्थिति ने गिपुजकोआ वासियों में पैदल यात्रा, प्रकृति और पहाड़ों के प्रति विशेष झुकाव को बढ़ावा दिया है। स्थानीय परंपरा में कुछ पहाड़ों का प्रतीकात्मक या प्रतिष्ठित महत्व है, जिनके शिखरों पर क्रॉस, स्मारक और पर्वतारोही पोस्टबॉक्स लगे होते हैं। इसके अलावा तीर्थयात्राएं, जो धीरे धीरे अपना पूर्व धार्मिक उत्साह खो चुकी है और अधिक धर्मनिरपेक्ष रूप ले चुकी है, कभी कभी उनके शिखरों पर आयोजित की जाती है। कुछ प्रसिद्ध पहाड़ों में एयाको हेरिया, हर्नियो, सिंदोकी, याजकोरी और इजारेज शामिल है। जुमाइया में अल्गोरी समुद्र तट। अरलार प्राकृतिक पार्क अरलार रेंज में गिपुजकोआ और नवरे की सीमा पर एक संरक्षण क्षेत्र है। 4
गिपुजकोआ की नदियाँ बिस्के की खाड़ी की अन्य नदियों से बिल्कुल अलग है। ये नदियाँ बास्क के पहाड़ी आंतरिक भूभाग बास्क पर्वत से निकलती है, दक्षिण उत्तर दिशा में बहती है और समुद्र में मिलने से पहले संकरी घाटियाँ बनाती है। ये नदियाँ कम लंबाई तक बहती है, जिनमें साल भर स्थिर वर्षा के कारण पानी की मात्रा में मामूली उतार चढ़ाव होता है, और जहाँ तक नदी की लंबाई का सवाल है, इनके उद्गम और मुहाने के बीच पानी का स्तर अचानक कम हो जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ देबा, उरोला, ओरिया, उरुमिया, ओयार्टजुन और बिदासोआ है। ओचौटे, जेगामा, गाव और सेन एड्रियन सुरंग से पूर्व की ओर फैली एक संकरी पट्टी को छोड़कर यह प्रांत अपना पानी अटलांटिक बेसिन में बहा देता है। फ्रांसीसी बास्क देश के ऐतिहासिक दावों की प्रतिक्रिया के रूप में एक धीमा लेकिन निरंतर फ्रांसीसी संस्थागत विकास हुआ है। 29 जनवरी 1997 को पायरेनीस अटलांटिक के प्रीफेक्ट के एक आदेश द्वारा फ्रांसीसी प्रशासनिक श्रेणी के अनुसार एक बास्क देश को एक पेस के रूप में मान्यता दी गई थी। 6 जिसे 4 फरवरी 1995 के पास्क्वा कानून, लोट 7 और 25 जून 1999 के वॉयनेट कानून, लोट 8 के अनुसार कहा जाता है। ये पारंपरिक अर्थों में एक देश की धारणा पर आधारित है, एक ऐसे समाज के रूप में जो किसी स्थान, संस्कृति आदि से संबंधित होता है, जो वैश्विक तरीके से क्षेत्र के संगठन और विकास को बढ़ावा देता है। वेतन के भौगोलिक संगठन और अधिक विशेष रूप से बास्क विभाग के प्रतिनिधित्व की तुलना में अधिक पदार्थ की एक संस्था का निर्माण, मुख्य राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचित पदों में पिछले दशकों के दौरान एक निरंतर तत्व रहा है, जिसमें फ्रांसीसी सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन और राष्ट्रवादी दलों का प्रतिनिधित्व है। 64% बास्क फ्रांसीसी महापौर 10 इस तरह के निर्माण का समर्थन करते हैं। एसोसिएशन डेस एलस 11 एक ऐसा संघ है जो क्षेत्रीय पार्षदों, सामान्य पार्षदों और फ्रांसीसी बास्क देश के महापौरों जैसे राजनीतिक पदों को दोनों राजनीतिक स्पेक्ट्रम से समूहित करता है, जिसका लक्ष्य पायरेनीस अटलांटिक विभाग को क्रमशः बास्क और बेरनी विभागों में विभाजित करना है। मौजूदा मुख्य भूमि के 24 विभागों की आबादी फ्रांसीसी बास्क देश की तुलना में कम है। फ्रांसीसी बास्क देश के विकास की परिषद 1994 में बनाई गई थी और 1995 में फ्रांसीसी बास्क देश के निर्वाचित परिषद, एसोसिएशन डेस एलुस डू पेस बास्क, बनाई गई थी। 15 जनवरी 2005 को यूस्कल हेरिको लेब्रांजा गनबारा, बास्क देश के लिए कृषि चैम्बर 12 की स्थापना फ्रांसीसी बास्क देश के पशुपालकों और कृषकों के हितों के प्रतिनिधित्व और संवर्धन हेतु एक सदन के रूप में की गई थी, जिसे कृषि संघ, लेब्रेरियन बटासुना द्वारा बढ़ावा दिया गया था। शुरुआत में इस संस्था को मान्यता नहीं मिली थी और इसका कार्य अवैध था। अब इसका कार्य विनियमित है और इसे एक्विटाइन की क्षेत्रीय परिषद से अनुदान प्राप्त होता है। 2012 में फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसीसी बास्क देश के सभी शहरों के लिए एक एकल राष्ट्रमंडल बनाने का प्रस्ताव रखा था, 2 शर्तों के अधीन: ऐतिहासिक क्षेत्र के 158 कम्यूनों में से कम आधे द्वारा अनुमोदित होना और लगभग 300,000 निवासियों में से कम आधे का इस ऐतिहासिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होना। नगरपालिका बैठकों की एक प्रक्रिया के बाद 2 मई 2016 को दोनों शर्तें पूरी हो गईं। 1 जनवरी 2017 को बास्क देश का समूह समुदाय 14-15 बनाया गया था, एक अंतर सामुदायिक सहयोग आंदोलन EPCI, जो स्वायत्तता के एक बड़े स्तर को बढ़ावा देता है, फ्रांसीसी प्रशासनिक वर्गीकरण के साथ एक आधिकारिक क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना के रूप में एक वेतन से अधिक क्षमताओं के साथ, लेकिन एक फ्रांसीसी विभाग से कम, और जो 10 राष्ट्रमंडल और 159 बास्क कम्यूनों में से 157 के संघ से बना है, साथ ही एक बेरेनीज समुदाय भी है। इतिहासार मेंडारिट्स में पत्थर की सजावट। यह घर बेतिरी एकार्ट और एमिया इरियर्टे द्वारा बनाया गया था। 1732 में फ्रांसीसी सीमा शुल्क प्रणाली, लाबोर्ड, बेयोन सहित के साथ अपनी स्वयं की राजकोषीय प्रणाली को दर्शाती है। बास्क लाबुरू क्रॉस प्रागैतिहासिक युग। वर्तमान फ्रांसीसी बास्क देश के क्षेत्र में ज्ञात सबसे प्राचीन मानव अवशेष लगभग
150,000 वर्ष पुराने हैं। इल्बरिच, बिडार्ट, सेंट पियरे डी रूब और मोगुएरे में अडूर नदी की ढलानों पर कुछ घर पाए गए हैं। मध्य पुरापाषाण काल 700,000 वर्ष ईसा पूर्व में निएंडरथल इस क्षेत्र में निवास करते थे। शुरुआत में वे खुली हवा में और बाद में गुफाओं में रहते थे, जैसे कि इस्टुरित्स में। क्रोमैग्नन लोग उच्च पुरापाषाण काल 9,000 से 50,000 वर्ष ईसा पूर्व के दौरान प्रकट हुए। मैग्डालेनियन युग 9,000 से 14,000 वर्ष बीपी की कई कलात्मक वस्तुएं इस्तुरित्स में पाई गई है। सबसे प्रसिद्ध वस्तु एक पक्षी की हड्डी है, जिसमें एक टीएक्साइएसटीयू के आकार के 3 छेद है। मध्यपाषाण युग में प्रवेश करते हुए मनुष्य गुफाओं के बाहर रहने लगे, हालांकि इनका उपयोग बहुत बाद तक होता रहा। इसके अलावा इस युग के दौरान चीनी मिट्टी की चीजें, कृषि और पशुपालन से संबंधित कलाकृतियां भी खोजी गईं। नवपाषाण युग 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व के दौरान धातुओं और कृषि के उपयोग के लिए नई तकनीकें आईं। प्राचीन काल वर्तमान क्षेत्र में तारबेली और सिबुलेट, एक्विटानी के आदिवासी प्रभाग निवास करते थे। जब सीजर ने गौल पर विजय प्राप्त की, तो उसने पाया कि गैरोन के दक्षिण और पश्चिम के पूरे क्षेत्र में एक्विटानी नामक लोग निवास करते थे, जो सेल्टिक नहीं थे और आजकल माना जाता है कि वे प्रारंभिक बास्क थे। एक्विटेनियन भाषा देखे। प्रारंभिक रोमन काल में इस क्षेत्र को शुरू में एक्विटनिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन 3री शताब्दी के अंत तक, जब एक्विटनिया नाम का प्रयोग लॉयर नदी तक के क्षेत्र को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया, तो इसे नोवेम पोपुलानिया, एक्विटानिया टर्टिया के रूप में जाना जाने लगा। लैटिन में इसके नाम का अर्थ है 9 लोग, जो इसमें निवास करने वाली 9 जनजातियों का संदर्भ है। तारबेली लोग लाबोर्ड और चालोस के तट पर एक्वा तारबेलिका डेक्स के पास रहते थे। गेर्स में ऑस्की और एलिम्बरम शहर, आउच टर्बा टार्ब्स में बिगोरे से बिग्रियोनेस कमिंग्स में संयोजक, लुगडुनम, सेंट बर्ट्रेंडिकमिंग्स, कंसोरानी, जिन्होंने कुसेरंस, सेंट लीजियर पर कब्जा कर लिया, लोमेग्ने, लेक्टुरा, लेक्टोरे में लेक्टरेट से लुसेट्स, निचले आर्माग्नाक में एलुसा, एउजे, शहर के साथ किरोंडे या बाजादेस के दक्षिण पूर्व में वोकेट्स, वासेई या वोकेट्स, जिसकी राजधानी कोसियम, बाजास में हैपेस डी बुच में बोई, लामोथे, लेटेज शहर में रहते थे। यह क्षेत्र रोमनीकरण के उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जैसा कि लैटिन या सेल्टिक प्रत्ययों वाले कई स्थाननामों, जैसे एकम या अनुम, से पता चलता है। वर्तमान फ्रांसीसी बास्क क्षेत्र के उत्तर में ये स्थाननाम अधिक प्रचलित हो गए हैं, उदाहरण के लिए लॉपियाक और गैलन। हालांकि क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में कम रोमनकृत क्षेत्र में बास्क प्रत्ययों वाले स्थाननाम प्रचुर मात्रा में है, आउस, ओस ओस्ट और आउंस, जैसे कि बिस्कैरोस और एल्मैंडोज। उदाहरण के लिए कुछ शिलालेखों पर बास्क भाषा के समान शब्द अंकित है। फ्रेंच बास्क देश, फ्रांसीसी, पेज बास्क फ्रैंक, ओसिटान, पेज बास्क फ्रांसिस, बास्क, फ्रांटसेस यूस्कलहेरिया, या उत्तरी बास्क देश, फ्रेंच, पेज बास्क नॉर्ड, ओसिटान, पेज बास्क नॉर्ड, बास्क, इपर यूस्कलहेरिया या इपाराल्डे, शाब्दिक रूप से उत्तरी क्षेत्र। पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है पायरेनीस अटलांटिक्स के फ्रांसीसी विभाग के। 1 जनवरी 2017 से यह बास्क म्यूनिसिपल कम्युनिटी, बास्क, यूस्कल हिरिगुने एल कार्गोआ, फ्रेंच, कम्युनोटे डीएग्लोमरेशन डू पेज बास्क का गठन करता है, जिसकी अध्यक्षता जीनरेने एचेगारे एफआर करते हैं। 1-2 इसमें पारंपरिक बास्क देश के उत्तर पूर्व में 3 पूर्व ऐतिहासिक फ्रांसीसी प्रांत शामिल है, जिनका कुल क्षेत्रफल 2,967 किलोमीटर 1,146 वर्ग मील है। लोअर नवरे, फ्रेंच, बासेनवरे, बास्क, नफारोआ बेहेरा, 1,789 तक नाममात्र नवरे का साम्राज्य, 1,284 किलोमीटर 496 वर्ग मील के साथ। लाबोर्ड, लापुडी, 800 किलोमीटर 310 वर्ग मील के साथ। सोले, जुबेरोआ, 785 किलोमीटर 303 वर्ग मील के साथ।
बास्क म्यूनिसिपल समुदाय में शामिल जनसंख्या 309, 723 निवासियों की है, जो 158 नगर पालिकाओं में वितरित है। 3. यह उत्तर में लैंड्स विभाग द्वारा, पश्चिम में बिस्के की खाड़ी द्वारा, दक्षिण में दक्षिणी बास्क देश द्वारा और पूर्व में बेर्न द्वारा, हालांकि बेर्नी गांव एस्क्यूल में बास्क बोली जाती है, सीमांकित है, जो विभाग का पूर्वी भाग है। बेयोन, एंग्लेट और बियारिट्ज बीएबी, बेयोन एंग्लेट बियारिट्ज समूह बनाते हैं, जबकि सेंट जीन डी लूज एक अन्य प्रमुख शहर है, जो सभी बास्क यूरोसिटी बेयोन सैन सेबेस्टियन यूरोरेगियन में शामिल है। 4. 5. यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और दक्षिणी बास्क देश के पड़ोसी हिस्सों से कुछ अलग है, क्योंकि यह बिस्के या गिपुज़कोआ के रूप में औद्योगिक नहीं था और कृषि और समुद्र तट गंतव्य बना रहा। इलाका पाइरेनीस अटलांटिक विभाग 3 जिलों या अरोंडिसमेंट में विभाजित है: बेयोन अरोंडिसमेंट, ओलोरोन सेंटेमेरी अरोंडिसमेंट और पाउ अरोंडिसमेंट। फ्रांसीसी बास्क देश में पूरा बेयोन और ओलोरोन सेंटेमेरी में मोंटेग्ने बास्क कैंटन शामिल है। इसके अतिरिक्त इसमें बेर्न के निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है: एस्क्यूल, अरामित्स, गेरोन्स और एरेट, ओलोरोन सेंटे मैरी एक कैंटन में। फ्रांसीसी बास्क देश में 1789 में फ्रांस के विभागीय विभाजन से पहले 3 पूर्व मौजूदा ऐतिहासिक क्षेत्र शामिल थे, कुछ संशोधनों के साथ। लाबॉर्ड, फ्रेंच, लाबॉर्ड, बास्क, लापुर्दी और गैस्कन में। लाबॉर्ड बेयोन को पारंपरिक रूप से लाबॉर्ड का हिस्सा माना जाता है, लेकिन 13वीं शताब्दी में इसका इससे संबंध समाप्त हो गया। कुछ नगर पालिकाओं को लापुर्दी का हिस्सा माना जाता है और वे निर्वाचित परिषद और फ्रांसीसी बास्क देश के विकास परिषद का हिस्सा है, लेकिन वे लापुर्दी के ऐतिहासिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं थीं। उनमें से है बूको, जो 1857 तक लैंड्स विभाग का हिस्सा था, बारडोस, गुइचे और उर्ट, जो 1763 में प्रशासनिक रूप से लापुर्दी में एकीकृत हो गया था, लेकिन न्यायिक रूप से कैम बिदाचे के सेनेशल से अलग हो गया था। लापुर्दी बेयोन के अरोंडिसमेंट के भीतर स्थित है। निचला नवरे, फ्रेंच, बासेनवरे, बास्क, बेहे नफारोआ, गैस्कॉन, बैशा नवरे। अरांको, केम और सेम्स निचले नवरे से संबंधित है और फ्रांसीसी बास्क देश के निर्वाचित परिषद और विकास परिषद का हिस्सा है। वे प्राचीन शासन के दौरान डेक्स के सेनेशल पर निर्भर थे, नवरे पर निर्भर नहीं थे। बिदाचे, एक क्षेत्र जो प्राचीन शासन के दौरान एक संप्रभु रियासत था, नवरे से संबंधित नहीं था, हालांकि यह फ्रांसीसी बास्क देश के निर्वाचित परिषद और विकास परिषद का भी हिस्सा है। दूसरी ओर, एस्कोस, सेलिस डी बेर्न कैंटन में एक शहर, को आमतौर पर निचले नवरे का हिस्सा नहीं माना जाता है, भले ही यह प्राचीन शासन के दौरान नवरे से संबंधित था। लोअर नवारे बेयोन के अरोंदिसमेंट के भीतर स्थित है। सोले, फ्रेंच, सोले, बास्क, जुबेरोआ और गैस्कन में। 16. एस्क्यूल, प्राचीन शासन के दौरान एक बेर्नी समुदाय, को आमतौर पर सोलेटिन आबादी की सूची में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसकी आबादी ऐतिहासिक रूप से बास्क भाषी है। हालांकि यह बेर्न का हिस्सा बन गया और इसने फ्रांसीसी बास्क देश की परिषदों में प्रवेश का अनुरोध नहीं किया है। सोले को बेयोन और ओलोरोन सेंटेमेरी जिलों के बीच विभाजित किया गया है, जहां इसके अधिकांश कम्यून स्थित है। ओलोरोन सेंटेमेरी के अरोंडिसमेंट के ये 35 सोलेटिन कम्यून म्यूनिसिपल कॉमनवेल्थ, कम्यून्यूट डे कम्यून्स डे सोले जिबेरोआ, सोलेटिन में, जिबेरो को हेरी अल्कारगोआ का एक हिस्सा है। शहर, क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर बेयोन, फ्रेंच, बेयोन, गैस्कन और बास्क में बेयोना है। प्राचीन रोमन लापुर्डम, जिसमें से लाबॉर्ड और लापुर्डी नाम उत्पन्न हुए हैं, बियरिच और एंगलेट, बास्क, एंजेलू के साथ बियरिच एंगलेट बेयोन समूह समुदाय, बीएबी का एक हिस्सा है, जो क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी वाला शहरी स्थान है। यह अपने उपप्रांत की राजनीतिक राजधानी और सबसे बड़े क्षेत्र की आर्थिक राजधानी है, जिसमें फ्रांसीसी बास्क देश और लैंड्स का दक्षिण शामिल है।
अन्य महत्वपूर्ण स्थान है सेंट जीन डी लूज, बास्क, डोनिबेन लोहिज्यून, हेंडे, हेंडिया, सेंट जीन पाई डी पोर्ट, डोनिबेन गराजी। तो इसे रिलीज़ किया गया था स्पेन के अंदर 3 अक्टूबर को 2025 को, और अब ये OTT पर 17 अक्टूबर 2025 को हमें देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर ये हिंदी में भी हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।